ऐसे मैंने केंद्रीय मंत्रिपरिषद पर एक बड़ा सा लेख और वीडियो रखा है, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम उनके उत्तरदायित्व को समझते हैं। लेकिन उत्तरदायित्व से पहले समझते हैं कि आखिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद है क्या और साथ यह किस मॉडल पर आधारित है। ध्यान रखिए, मैं कोई कथा कहानी नहीं सुना रहा हूँ। मैंने जो पीछे जो नोट्स देख रहे होंगे सीधे सीधे वे वो है जो परीक्षाओं में पूछे गए। आइए आपका समय नष्ट न करते। हेडिंग है संघ के मंत्रियों के उत्तरदायित्व। हमारे यहाँ जो उत्तरदायित्व होते हैं निर्धारित किए गए हैं, किस प्रकार से हैं, कैसे। देखिए, कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। यही से आपसे सवाल पूछेगा कि भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था जो है या भारत सरकार की जो व्यवस्था है किस मॉडल पर आधारित है, तो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। चूंकि हम उसी के गुलाम थे तो उसी आधार पर हमारा बनाया गया। अगला ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद हमारे राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होती है, सीईओ है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। इस दो पॉइंट को एकदम ध्यान रखेंगे, घोर मट्ठा एक करके याद रखेंगे कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के मुख्य कार्यकारी यानी कि सीईओ होती है। यही आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन हमारे राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का सीईओ है, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद। याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का मुखिया जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। आर्टिकल 74, 75, 77, 78 एवं 88 में इसका प्रमुख विवरण है, यानी कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित ये सारे विवरण जो है 74, 75, 77, 78 और 88 में मिलते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि 74 में कहता क्या है। 74 जो है वो साफ साफ कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगी जिसको मुखिया प्रधानमंत्री होगा। आप पढ़ सकते हैं। 75 क्या कहता है, 75 में मंत्रियों के बारे में उपबंध है, उनको शपथ कैसे लिया जाएगा, वो कैसे बनेंगे, इस सब चीजों का वर्णन है। 77 क्या कहता है, 77 जो है वो भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों के संचालन से संबंधित है, यानी कि भारत सरकार की समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से होगी। और ये कहाँ लिखा हुआ है, 77 में। 78 क्या कहता है, 78 कहता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह सारी सूचनाएं राष्ट्रपति को पहुंचाए। 88 जो है, 88 मंत्रियों के बोलने से संबंधित है, आजादी से संबंधित है। मंत्री जो है वो किसी भी सदन में बोल सकते हैं। और भी चीजें आप इसको देखें। ये चीज हमने ध्यान इसलिए दिलाया कि इसको एकदम ध्यान